हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोएम 10 के ग्रामर सेक्शन करेंगे, जिसमें दो टॉपिक है। भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए और कर्तृवाचक संज्ञा। पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जिसमें ये भाव दर्शाया जाता है। अगर कोई सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें कोई ऐसा वर्ड है जिसमें भाव दर्शाया जाता है, उस वर्ड को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और जिसमें कर्ता, जो काम करने वाला होता है, कर्ता, उसको दर्शाया जाता है, वो होता है कर्तृवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम करेंगे भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं, उस सेंटेंस में से वो वर्ड ढूंढ के आपको लिखना है जिसमें भाव दर्शाया गया है। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं। हाँ, क्या है क्वेश्चन, सेंटेंस कि कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं। तो इसमें भाववाचक संज्ञा होगा वर्ड विलासिता। आया समझ में। सेकंड है काश हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। क्या है, काश हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। तो इसमें भाववाचक संज्ञा का वर्ड होगा मदहोशी। थर्ड है लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। तो इसमें आवश्यकता जो है वर्ड, वो भाववाचक संज्ञा है। फोर्थ है ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो जाएगा। क्या है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो जाएगा। तो इसमें भाववाचक संज्ञा है आशीर्वाद। आशीर्वाद इसके आंसर। फिफ्थ है कलंकित होने पर चोर का सिर लज्जा से झुक गया। क्या है सेंटेंस, कलंकित होने पर चोर का सिर लज्जा से झुक गया। तो इसका आंसर होगा, इसका मतलब भाववाचक वर्ड होगा लज्जा। सिक्स्थ है मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में से नहीं हूँ। क्या है सिक्स सेंटेंस कि मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। तो इसका भाववाचक वर्ड होगा बीमारी। सेवंथ है मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिला है। क्या है, मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिला है। तो इस सेंटेंस में भाववाचक संज्ञा है चुनौती। 8 है उसकी नियमित अदायगी मेरे साथ जुड़ी हुई थी। कौन, क्या है, उसकी नियमित अदायगी मेरे साथ जुड़ी हुई थी। तो इसकी भाववाचक संज्ञा है अदायगी। आया समझ में। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 8 सेंटेंस दिए गए हैं। ऐसे बाहर से भी, या तो बुक में से, बीच में से, लेसन के बीच में से भी आपको ऐसे सेंटेंस ढूंढ के दिए जाएंगे जिसमें से आपको वो वर्ड एग्ज़ाम में ढूंढना होगा। और जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना होगा कि भाववाचक संज्ञा, फिर उसके सामने वो वर्ड। आया समझ में। हाँ, तो इस हिसाब से आपको ये लिखना होगा। अब है कर्तृवाचक संज्ञा। कर्तृवाचक संज्ञा को पहचान कर लिखिए। मतलब जो कर्तृ यानी कि कर्ता, जैसे घोड़ा चलाने वाला, खेलने वाला खिलाड़ी, शिक्षक, शिक्षा देने वाला शिक्षक, दवा देने वाला डॉक्टर। तो ये जो खिलाड़ी, डॉक्टर, शिक्षक, ये जो वर्ड है ना, ये कर्तृवाचक वर्ड है। हाँ, तो अभी हम कर्तृवाचक संज्ञा ढूंढेंगे। यहाँ पे सेंटेंस दिए उसमें से। तो फर्स्ट सेंटेंस है आजकल लोक प्रतिनिधि सेवक की भूमिका कम ही अदा करते हैं। आजकल लोक प्रतिनिधि सेवक की भूमिका कम ही अदा करते हैं। तो यहाँ पर कर्तृवाचक संज्ञा सेवक होगा,
क्योंकि सेवा करने वाला उसको क्या कहा जाता है, तो सेवक। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, कर्तृवाचक संज्ञा सेवक। सेकंड है, सुनार ने स्वर्ण से अति प्राचीन कलात्मक मूर्तियाँ बनाई। क्या है? सुनार ने स्वर्ण से अति प्राचीन कलात्मक मूर्तियाँ बनाई। तो यहाँ पे सुनार यानी कि सोने का काम करने वाला। तो वो कर्तृवाचक संज्ञा में क्या आएगा? सुनार। थर्ड है, गंतव्य आते ही गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी। क्या है? गंतव्य आते ही गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी। तो इसमें कर्तृवाचक संज्ञा है गाड़ीवान यानी कि गाड़ी चलाने वाला। फोर्थ है, शिक्षा देते हुए शिक्षक ने अपने शिष्यों को जीवन संदेश भी दिया। क्या है फोर्थ? शिक्षा देते हुए शिक्षक ने अपने शिष्यों को जीवन संदेश भी दिया। तो इसका कर्तृवाचक संज्ञा होगा शिक्षक। ठीक है। अभी नेक्स्ट है, खेल दौरान खिलाड़ी ने अपने सारे कौशल्य दिखाए। क्या है सेंटेंस? खेल दौरान खिलाड़ी ने अपने सारे कौशल्य दिखाए। तो यहाँ पर खिलाड़ी यानी कि खेलने वाला, तो कर्तृवाचक संज्ञा होगी खिलाड़ी। सिक्स्थ है, कहानीकार ने अपनी कहानी की कथा वस्तु का बीच एक सत्य घटना से लिया। क्या है सेंटेंस? कहानीकार ने अपनी कहानी की कथा वस्तु का बीच एक सत्य घटना से लिया। तो इसका कर्तृवाचक इसकी संज्ञा होगी कहानीकार यानी कि कहानी लिखने वाला या तो कहानी करने वाला। सेवंथ है, चित्रकार ने सुंदर चित्र बनाए। चित्रकार ने सुंदर चित्र बनाए। तो चित्र करने वाले को क्या बोलते हैं? चित्रकार। तो यहाँ पे कर्तृवाचक संज्ञा होगी चित्रकार। 8 है, नृत्यकार का नृत्य देखकर सब लोग अचंभित हो गए। नृत्यकार का नृत्य देखकर सब लोग अचंभित हो गए। तो इसमें होगा कर्तृवाचक संज्ञा का वर्ड क्या होगा? नृत्यकार यानी कि नृत्य करने वाला। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कि कैसे कर्तृवाचक संज्ञा ढूंढी जाती है। ठीक है। तो ये अभी आपको एग्जाम्पल के लिए जैसे भाववाचक दिए गए वैसे ये भी दी गई है, आपको अच्छे से समझना है। आशा रखती हूँ आपने ये अच्छे से समझ लिया है। अभी नोटबुक में लिख भी लोगे। तो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए लेसन के साथ मिलेंगे। हाँ, तब तक ये पूरा लेसन आपको जो ये लेसन कंप्लीट हुआ है वो पूरा लेसन आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। हाँ, ओके, अस्तु।